वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। सूरह राअद की आयत नंबर 4 है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की खेती के मुताल्लिक, फसल के मुताल्लिक, फलों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया। और इसमें एक जुमला ऐसा रखा कि अगर आप खाने पर कोई भी खाना हो, मेवाजात हो, फ्रूट हो या खाना हो, उस पर वो जुमला पढ़ लें, अल्लाह उसके अंदर लज्जत पैदा कर देगा। खाना बनाने वाले के खाने में भी अल्लाह लज्जत को पैदा कर देगा। अल्लाह खुद उसका जिक्र कर रहे हैं, मतलब खुद अल्लाह हमें बता रहे हैं कुरान हकीम के अंदर। अल्लाह ने जमीन पर इंसान के लिए खेती बाड़ी का जो निज़ाम राइज किया, ये दर हकीकत इंसान के लिए अपने फायदे के लिए था। और जितने मशागिल हैं, जितने भी मशगले हैं, तिजारत है, चाहे आप देखें सनत और हरफत है, चाहे ये खेती बाड़ी है, चाहे कोई भी चीज़ बनाई जाती है, जैसे लोहे की चीज़ें बनाई जाती हैं, लकड़ी की बनाई जाती हैं, ये सारे काम अंबिया ने आकर ज़मीन पर अल्लाह के अमर से वही के ज़रिए नबियों को सिखाए गए और नबियों ने फिर इंसानों को करके पहला काम दिखाया। जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहला लिखने का काम इंसानों को करके दिखाया वही के ज़रिए। लिखने का कलम का आगाज इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहली कश्ती बनाकर दिखाई। आदम अलैहिस्सलाम ने सनतो, ये जो खेती बाड़ी है, ये पहली करके दिखाई। अल्लाह के हुक्म से कैसे हल जोतना है, कैसे फसल उगानी है, कैसे दाना फेंकना है, ये सारा निजाम एक एक नबी के जरिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे के जरिए ज़िरा बनाकर वो हमें बताई वही के जरिए। यानी एक एक काम नबियों के जरिए इंसानों तक पहुंचा। और ये असल में इंसान को पता नहीं था, अल्लाह ने उसको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाया। इसलिए अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है कि ये फरिश्तों को भी काम नहीं आते। अब देखिए, और किसी चरिंद परिंद को नहीं पता, जिन्नात को नहीं पता, लेकिन सिर्फ किसको ये सारे काम आते हैं? इंसान को। एक बंदा इतने काम कर लेता है। अब प्लानिंग है, घर ऐसा बनाना है, गाड़ी ऐसी तैयार करनी है, डिजाइन ऐसा चेंज करना है, हर चीज का डिजाइन इंसान खुद तख्लीक करता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत में से उसको ये खास खूबी अता फरमाई है। अल्लाह ने यहाँ जमीन का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया वफिल अर्ज़ि, जमीन के अंदर भी तुम्हारे लिए तौहीदी निशानियां हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि तुम जब जमीन को देखो तो गौर करो कि अल्लाह ने जमीन को बनाया, इसके अंदर अल्लाह ने क्या निजाम रखा है। वो निजाम अल्लाह जिक्र कर रहा है, किताउन, इसमें किताआत हैं, टुकड़े हैं जमीन के, मुतजाविरातुन, आपस में जुड़ी हुई जमीन है। एक ही जमीन है, लेकिन एक जगह नाशपाती का दरख्त निकल रहा है, एक जगह से आम निकल रहा है, एक जगह से जो है गंदुम निकल रही है, और उसी जगह से तो थोड़े साथ जुड़े हुए जो है वो चावल निकल रहे हैं। मतलब एक जगह मीठी चीज निकल रही है, एक जगह से तुर्क चीज निकल रही है, एक जगह से घास निकल रहा है, एक तरफ से गंदुम निकल रही है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किताउन, ये किताआत मिले हुए हैं आपस में, जमीन जुड़ी हुई है आपस में, लेकिन इनको अल्लाह की कुदरत देखो। अल्लाह कह रहा है मुतजाविरातुन, लेकिन हर चीज मुख्तलिफ निकल रही है। एक ही जमीन से तुर्श भी उसी जमीन से चीज निकल रही है, और मीठी भी उसी से निकल रही है, नमकीन भी उसी से निकल रही है, और कड़वी भी उसी से निकल रही है। अल्लाह बता रहे हैं कि ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा निजाम है। जन्नातुन, यानी उसमें बाग हैं। अब बाग इसी जमीन में, बाग भी इसी में बनते हैं, और खंडर भी जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, उसमें एक पौधा नहीं निकलता, एक टहनी नहीं निकलती, और बाग भी उसी जगह से निकल रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं किसी जमीन को मैंने बंजर कर दिया, किसी को मैंने जरखेज कर दिया। जमीन और इंसान की मिसाल दी आपस में हमें समझाने के लिए। क्यों? कि जमीन बंजर भी होती है, जरखेज भी होती है, इंसान बंजर भी होता है, जरखेज भी होता है। बाद इंसान होते हैं जिनका दिल बंजर हो जाता है, बिल्कुल उसमें कोई खैर नहीं होती, उसमें कोई बेहतरी नहीं होती, वो जमीन की तरह जो है वहाँ सुनसानियत होती है। वो दिल जो है बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से, अताअत से खाली होता है, यानी उसमें किसी का नफा ही नहीं होता। बस जमीन है, जमीन, बाद लोग कहते हैं जी हमारे पास तो बड़ी जमीन है लेकिन बंजर है, उस जमीन का कोई फायदा नहीं, उस इंसान का कोई फायदा नहीं जो है इंसान, लेकिन दिल उसका मुर्दा है। न अल्लाह की अताअत, न अल्लाह के रसूल की अताअत, न उससे खैर निकलती है, न किसी को फायदा पहुंचता है। इंसान कौन है? खैरुन नास
ہمارے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین بندہ وہ نہیں ہے جو نمازی ہے زیادہ، نماز تو اپنے لیے ہے، روزہ تو اپنے لیے ہے، حج اپنے لیے ہے، اور لوگوں کے لیے خیر والا ہونا یہ بنجر زمین نہیں ہے۔ جو لوگوں کے لیے شر والا ہے، جو لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس خاندان، برادری، محلہ، علاقہ، گاؤں، یا آپ بعض لوگ آج کل تو چونکہ یہ دور ایسا ہے سوشل میڈیا کا، وہ سوشل میڈیا پہ ایسے بول رہا ہوتا ہے، دنیا والے دنیا کے کونے سے بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے یہ بندہ تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ بہترین آدمی نہیں ہے جس کی زبان سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا بنجر ہے یہ بندہ، بنجر زمین ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں زمین سے ہماری مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ آیت تو آپ یوں پڑھ کے گزر جائیں گے، لیکن میں اس چھوٹی سی آیت کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جب بھی قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا بعض زرخیز ہیں، وہ زمین سے فصل نکلتی ہے۔ اب فصل یہاں سے نکلی اور کھائی دنیا کے کسی کونے کے بندے نے، اب نہیں پتا کون کھائے گا، لیکن فصل نکل رہی ہے۔ وہ زمین کہاں رزق پہنچا رہی ہے، اس کا آٹا کہاں پہنچ رہا ہے، اس کے چاول کہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ بندہ جہاں بھی ہوگا اس کا خیر جو ہے دنیا کے ہر کونے میں پہنچتی ہے، اس کے بہترین جو نیت ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَزَرْعٌ، جنات، باغ ہیں، اسی زمین میں باغ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہی آدمی بعض باغ کی مانند ہے، انسان کی مثال ہے کہ بعض ایک درخت پھلدار کی مانند ہے، اس کا فیض اس کے گھر والوں تک ہے، بعض تھوڑا سا اس کے گھر سے باہر محلے تک ہے، اس کے دفتر والوں تک ہے، اس کی دکان والوں تک ہے، بعض کا فیض ایسا ہے کہ کائنات کے لیے ہے، باغ کی مانند ہے وہ بندہ، باغ کی مانند۔ باغ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے نا، تبلیغی جماعت کا، یہ باغ کی مانند۔ ہمارے بزرگ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمجھا رہے تھے، میں رائمنڈ میں ان کی مجلس میں یوں بیٹھا ہوا تھا رات کے ٹائم 2-2:30 بجے، تو حضرت یوں بولتے تھے، تو دبلے پتے سے تھے، بوڑھے سے، اللہ کے ولی تھے، وقت کے کتب تھے، تو فرمانے لگے بھائی یہ باغ کی مانند ہے۔ ہم متوجہ ہو گیا، تو اور چند لوگ تھے، میرے خیال 10 لوگ ہوں گے ٹوٹل۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ایک درخت کو کاٹے، 2 درختوں کو کاٹے، اس نے امت کو نقصان دینے کے لیے کیا کام کیا کہ اب ایک بندے کو نماز سے ہٹا دے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے شیطان کے لیے۔ ایک بندے کو روزے سے ہٹا دے، زکوٰۃ سے ہٹا دے، یہ وہ کام نہیں کرتا، وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ اس کے ٹنگڑے کرتے ہیں۔ اس نے کیا کام کیا کہ جو باغ تھا نا، باغ، اس کو جو پانی نہر آتی تھی سیراب کرنے کے لیے، اور اس کے اندر چہل پہل تھی، اس کے اندر پرندے تھے، اس کے اندر رعنائی تھی، اس کے اندر سبزہ تھا، پھل تھے، اس نہر کے پانی کو روک دیا۔ تو چند دنوں میں اسے محنت نہیں کرنی پڑی، باغ کیا ہو گیا؟ بنجر ہو گیا نا، کیونکہ اس نے خالی پانی روکا نا۔ تو اسی طرح شیطان نے امت محمدیہ سے وہ دین کی محنت کا کام چھین لیا جو سارے اعمال کو زندہ کرنے والا، یعنی اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ بندے نمازی زیادہ ہو جائے، شک ہو جائے، کیونکہ پتہ ہے نمازی خانہ کعبہ میں 40 لاکھ بھی کھڑے ہو کے دعا کریں گے تو قبول نہیں ہو رہی، 40 لاکھ حج میں دعا کر رہے ہیں لیکن دشمن پھر بھی مسلط ہے، کفر پھر بھی ہم پہ حاوی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ہم سے اصل چیز لے لی جو امت کے اندر اعمال کو زندہ کرنے والی محنت تھی، اور امتی 100% اطاعت رسول پہ آنے والا تھا، ورنہ ٹوپی مسجد میں چھوڑ کے باہر نکلتا ہے تو دین بھی مسجد میں چھوڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے مسجد میں بیٹھ کے جی اللہ دیکھ رہا ہے، باہر اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں باغ کی مثال دی۔ آگے فرمایا زمین کچھ ایسی ہیں وجنات، جس میں باغیچے ہوتے ہیں، باغ ہوتا ہے، من اعناب، انگور کے۔ انگور کا قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے۔ میں نے 2 پھل کا ذکر کیا تھا نا کل، کہ 2 پھل ایسے ہیں جو انسان کو جوان بھی کر دیتے ہیں، صحت مند بھی کر دیتے ہیں، اس سے بیماری، کینسر جیسی بھی بڑی بڑی لا علاج بیماریوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ انگور اور کھجور کھاتا ہے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ آپ ان ملکوں کے دیکھیں گے جو انگور ہے، انگور یہ جگر کو تقویت دیتا ہے، یہ ہیپیٹائٹس سے بچاتا ہے۔ ہیپیٹائٹس کی بیماری جس کو ہوتی ہے وہ اگر انگور زیادہ کھائے تو اس کو ہیپیٹائٹس ختم ہو جائے گا۔ اور جن کو مسئلہ ہے جگر کے، اکثر ان کا جو ہے نا اس میں ٹیسٹ جب بھی کرواتے ہیں تو ان کو پرابلم آتی ہے، وہ انگور کی کثرت کر لیں، اب وہ چند عرصے میں دیکھیں گے کہ ان کا جگر کی بیماری، جگر کی تپش، گرمائش یا اس طرح اور بھی جگر کی، چونکہ جگر خون بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ نے اس کے نظام کو فعال، انسان کے جسم میں جو 2 بہترین چیزیں ہیں، ایک جگر ہے
और एक दिल है। जिगर खून बनाता है और दिल जो है वो निज़ाम ज़िंदगी पूरा चलाता है। खून का मदार, अगर खून गाढ़ा हो जाए, खून में क्लॉट्स आ जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। आपको अक्सर ये मिलता है क्योंकि दिल की शरियानें भी बंद हो जाती हैं। तो अल्लाह ने जिगर के लिए अंगूर को रखा और दिल की बीमारी वालों के लिए खजूर को रखा। आप कहते हैं ना अजवा खजूर दिल की बीमारी के लिए शिफा है, लोग कहते हैं उसका गुठली पीस कर आप खाएं वो, लेकिन हर खजूर शिफा है। मदीने के खजूर तो है ही, मट्टी भी शिफा है, लेकिन हर खजूर को अल्लाह ने इतना ताकत कि आपके खून के अंदर से जो फासिद मादे होते हैं वो ये खजूर निकाल देती है, ये जरासीम निकाल देती है और खून को बिल्कुल साफ कर देती है, पतला कर देती है। अब ये साइंस आज इस पर रिसर्च कर रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी निशानियां तौरात, ज़बूर, इंजील में हैं वो सारी खजूरों के बाग के मुतालिक है कि वो नबी आएगा खजूरों के बाग वाले शहर में। और खजूर का जिक्र खास तौर पे मिलता है कुरान के अंदर भी, खजूर का जिक्र बार बार अल्लाह ने किया, तो ये इंसानी जिंदगी के साथ इसका बड़ा दखल है। आगे फरमाया वनखीलुन, खजूर का ये जिक्र है, वसिनवानुन वगैरु सिनवान, किसी में टहनी एक है किसी में दो है, यानी किसी की शाखें जुड़ी हुई हैं। अब वो एक तना होता है उसमें से दो आगे से तने निकल रहे होते हैं। खजूर में अक्सर नर और मादा होता है और इसी तरह पपीता में नर और मादा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी शाखें कभी आपस में जुड़ी हुई होंगी, कभी अलग अलग होंगी, यानी ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह इनको पैदा करता है। और अजीब कुदरत अल्लाह ने बयान फरमाई, युस्का बिमाइन वाहिद, पानी सबको एक जैसा मिलता है, यानी बारिश बरसती है पानी उनको मिलता है या इंसान पानी देता है, लेकिन अल्लाह देखिए जमीन एक जैसी, पानी एक जैसा, लेकिन फल मुख्तलिफ जायकों के, मुख्तलिफ रंग के। और ये अल्लाह कह रहे हैं देखो युस्का बिमाइन वाहिद, ये जो हल देने वाला है, जो हल या जो खेती बाड़ी करने वाला है, जो फल सब्जियां उगाने वाला है, जब बीज फेंकता है या पानी उनको देता है, उस वक्त ये जुमला जो आयत नंबर 4 है सूरह राअद की, इसका ये जुमला पढ़ता रहे या चंद बार भी पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस फसल को जाया नहीं होने देगा और उसको कायम दायम महफूज करके उसको निकालेगा। युस्का बिमाइन वाहिद, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं। पानी एक जैसा और जायके मुख्तलिफ जैसे, यानी खुराक सबकी एक है। अब हम देखें ना, इंसानों जानवरों की खुराक एक जैसी नहीं है। अच्छा आप देखिए पाकिस्तानियों की खुराक और है, बंगालियों की और है, इंडिया वालों की और है, मालदीवियों की और है, अफगानियों की और है, अमरीकियों की और है, अफ्रीकनों की तो ऐसी ही और है कि आप देख ही नहीं सकते उनको खाता हुआ। ठीक है, अब हर इंसानों की खुराक मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं इनकी खुराक एक है लेकिन जायका मुख्तलिफ है। ये अल्लाह कह रहा है मेरी कुदरत है, यानी मेरी तौहीद है, कोई बंदा नहीं कर सकता ऐसे। उसके बाद फरमाया वनुफस्सिलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल, अब ये अल्लाह हमें एक अपनी कुदरत की चीज बता रहे हैं। अल्लाह ने फजीलत दी है, फौकियत दी है कि बाज को बाज पर उकुल, जायके में, मेवे में, मिठास में, जब खाना बन रहा हो, घर में खाना बना रहे हो या कोई चीज तैयार कर रहे हो या कोई फ्रूट काट रहे हो, कोई भी खाने की चीज हो, उस पर एक बार खाली ये आयत का हिस्सा पढ़ लें। ये आयत का हिस्सा 4 नंबर आयत है, इसका हिस्सा वनुफस्सिलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल, अल्लाह ने बाज को बाज पर फौकियत दी है जायके में, यानी जायका मुख्तलिफ कर दिया है। एक ही जमीन से पपीता निकलता है उसका जायका और है, उसी जमीन से नाशपाती निकलता है और जायका है, खुबानी निकलती है और जायका है, केला निकलता है उसका और जायका है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये जायका कौन देता है? अल्लाह। तो इसलिए इसके बाद आखिरी जो जुमला अल्लाह ने बोला इन्ना फी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें निशानी है, किसके लिए? लिक़ौमी याक़िलून, जो अकल वाले, जो दिमाग से सोचते हैं, वरना यूं गुजर जाएंगे कुरान की आयतों से भी और पता ही नहीं चलेगा अल्लाह ने क्या फरमाया। अब ये देखिए आयत कितनी छोटी सी है, लेकिन इसकी तफसीर मैंने फिर भी वक्त की किल्लत से आपको की है कि अल्लाह कह रहा है गौर करो अकल वालों कि मैंने क्या क्या निजाम बनाया, तुम उस रब की नाशुक्री कर रहे हो, उस रब के आगे सजदा नहीं करते, उस रब की अताअत नहीं करते जिसने तुम्हें इतना कुछ दे दिया। ये सारी कायनात किसके लिए है? फरमाया इंसान के लिए। अल्लाह ने इंसान को अपने लिए बनाया, कायनात को इंसान के लिए बनाया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।